हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे लहंगा की फिटिंग करना। यानी कि देखो, आपको लहंगे को कमर में से भी कम करना है और लहंगा की लेंथ को भी कम करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आजकल क्या है कि शादियों का सीजन है वो शुरू हो गया है और सबके पास इस तरीके के लहंगे आते ही होंगे फिटिंग करने के लिए। मेरे पास तो ये कस्टमर का ही लहंगा आया हुआ है, तो इसको मैं फिटिंग करूंगी। तो देखो, इसकी मुझे लेंथ को कम करना है और इसकी कमर है देखो वो बहुत ज्यादा है, यानी कि हेवी साइज के हिसाब से है। तो देखो, इसकी तो यहाँ पर 44 इंच कमर आ रही है और देखो इसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा है। इसकी लेंथ है टोटल 42 इंच। तो देखो, मुझे इसकी कंप्लीट लेंथ करनी है 36 इंच और कमर को करना है 32 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग और सिलाई करूंगी, यानी कि इसकी फिटिंग करूंगी। ये जो मैंने अभी आपके लिए नाप बताया उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स वो किस तरीके से करूंगी आइए समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसकी लेंथ को कम करेंगे। तो देखो, आपको इस तरीके से लहंगे को बराबर करके रखना है। आप कहीं भी रख ले, नीचे रख रहे हैं तो नीचे टेबल पर, यानी कि आपको इसे बराबर करके रखना है। कोई भी पार्ट इसका छोटा बड़ा आपको नहीं करना है। फिर आप इस तरीके से इसकी लेंथ को चेक करेंगे। तो देखो, इसकी कंप्लीट लेंथ में रखूंगी यहाँ पर 36 इंच। तो देखो, जितनी आप कंप्लीट लेंथ रख रहे हैं उसका आप निशान लगा लीजिए। उसका जितनी आप कंप्लीट लेंथ रख रहे हैं उसके हिसाब से आप निशान लगा लीजिए। तो देखो, मैं इसकी लेंथ रखूंगी 36 इंच, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये 35 इंच का निशान, यानी कि इतना इसमें से मैं कट करूंगी। और इसमें अभी हमारा ये जो बेल्ट है ये भी अटैच होगा, तो हमको इसकी, तो फ्रेंड्स अभी इसमें ये बेल्ट भी अटैच होगा ऊपर की साइड में। तो हमको इसकी कंप्लीट लेंथ है वो 36 साढ़े 36 में मिल जाएगी। आधा या फिर 1 इंच आपका लहंगा बड़ा हो जाता है तो उससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि क्या है, बहुत सी महिलाएं हील वगैरह पहनती हैं तो उससे वो उसकी लेंथ है कंप्लीट आ जाती है। तो देखो, सभी जगह से आपको कितने इंच का निशान लगाना है, 35 इंच का। तो इस तरीके से आप लहंगे को बराबर कर लें और सभी जगह से यहाँ पर 35 इंच का निशान लगा दें। पर ये आपको ध्यान रखना है, दोनों पार्ट देखो नीचे की साइड से भी आपको बराबर करने और ऊपर की साइड से भी बराबर करने, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर इसमें सीधा निशान लगाना है इस तरीके से। तो देखो, इस तरीके से आपको निशान लगाकर फिर आपको यहां से इसे कट करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, लेंथ तो आप आसानी से कम कर ही लेंगे, क्योंकि काटने के बाद इसकी लेंथ है वो कम हो जाएगी। आप इसमें जैसे ही बेल्ट को अटैच करेंगे इसकी लेंथ है वो कम हो जाएगी। बट इसकी कमर की भी आपको फिटिंग करनी है, तो वो किस तरीके से करनी है तो देखो वो मैं आपके लिए समझा देती हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे कपड़ा कट किया है, इसमें हम पहले इस नेफा को यानी कि बेल्ट को अलग कर देंगे। अब आप अपनी इस बेल्ट को लेंगे और देखो, जितनी आपकी कंप्लीट कमर है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखो, इसकी कंप्लीट कमर रखूंगी मैं 32 इंच, तो इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ यहाँ पर 17 इंच की, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड में इसका मार्जिन रहेगा और एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है। और देखो, अब बारी आती है इसकी आप किस तरीके से यहाँ पर सिलाई करेंगे जिससे इसकी भी चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। तो देखो, मैं आपके लिए बताती हूँ। इस तरीके से आपको लहंगे को उल्टा करना है और जितनी भी कली इसमें बनी हुई है, देखो ये उल्टा करके मैं आपके लिए दिखा रही हूँ। जितनी भी कली इसमें बनी हुई है, यानी कि 12 13 16 जो भी कली है, आपको सभी कली पर देखो इस तरीके से लहंगे को उल्टा करना है। इस तरीके से ये सिलाई आपको इसकी दिख रही होगी। देखो, उल्टा करने के बाद आपको इसमें आधा आधा इंच की सभी कली पर इस तरीके से तिरछा करते हुए यहाँ पर तरीके से निशान लगाना है, तिरछा करते हुए। देखो, कपड़ा ये नेट का है तो इसमें चौक वगैरह इतनी नहीं दिख रही है, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो, इस तरीके से आपको तिरछा करते हुए, यानी कि आप टेप से इस तरीके से नाप के देख ले और कम से कम 4 या फिर 4.5 इंच तक आपको तिरछे में सभी कली पर सिलाई लगानी है। तो देखो, पहले मैं सभी कली पर सिलाई लगा देती हूँ और फिर आपके लिए दिखाती हूँ कि इसकी कमर है वो किस तरीके से कम हो जाती है।
तो फ्रेंड्स ऐसे आपको अपने लहंगे को उल्टा करना है और सबसे पहले फर्स्ट वाली कली पर आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई लगाने का तरीका मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। देखो आधा या फिर पौना इंच के बराबर आपको इस तरीके से कपड़ा लेना है और इस तरीके से आप तिरछे में सिलाई को लगाते हुए लाएं और 4 या फिर 4.5 इंच तक आपको इस तरीके से सिलाई को लगाकर कंप्लीट करना है। तो देखिए आप देख लीजिए इस तरीके से मैंने सिलाई को लगाया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये इसकी पहली सिलाई है जो इसमें लगी हुई थी और देखो ये वाली सिलाई इसमें मैंने लगाई है, आपको क्लियर दिख रही होगी। और मैं इसी पैटर्न से सभी कली पर सिलाई लगाती हूँ और फिर आपके लिए इसको मैं नाप के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सारी कलियों पर यहाँ पर सिलाई लगा दी है और अब इसे मैं नाप के आपके लिए चेक करके दिखाती हूँ। तो देखो इस तरीके से आप टेप को पकड़ेंगे तो देखो हमें कंप्लीट ये 32 इंच में चाहिए। तो देखो ये आ रहा है हमारा 17.5 इंच। तो फ्रेंड्स देखो इसकी नेट की फिटिंग तो हो गई है, बारी आती है इसके अस्तर की। तो आपको अस्तर को कैसे फिट करना है, देखो इसके अस्तर में इस तरीके से एक जॉइंट लगा होता है। तो देखो आप जितना अस्तर एक्स्ट्रा है उसको आप इस तरीके से प्लेट से डाल देंगे इस तरीके से। तो देखो पहले आप इसे ऐसे नाप ले। तो देखो हमारा इसमें इतना अस्तर एक्स्ट्रा है तो इसकी आप चाहें तो जगह जगह पर भी प्लेट्स डाल सकते हैं इसके उल्टी साइड में, और चाहें तो ये जो बीच वाला जॉइंट है इस पर भी आप इस तरीके से इसमें बड़ी प्लेट इस तरीके से आप डाल सकते हैं। देखो आप एक प्लेट डालेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, तो आप जगह जगह पर प्लेट डालेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो देखो वो प्लेट्स आपको किस तरीके से डालनी है, उल्टी साइड में डालनी है, सीधी साइड में तो प्लेट दिखेंगी तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो देखो आप इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करें और जैसे जो ब्लाउज में टक्स डालते हैं देखो उस तरीके से आप इसमें टक्स डाल सकते हैं। देखो ऊपर की साइड से कपड़ा थोड़ा ज्यादा लेंगे और नीचे की साइड से कपड़े को कम लेंगे। तो देखो एक प्लेट मैंने इसमें डाल दी है और आपको मैं ये दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आप इसमें 3 या फिर 4 प्लेट डालकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसके अस्तर पर इस तरीके से टक्स लगा दिए हैं और फिर आप इसे चेक करके देख लें कि अस्तर नेट के बराबर हो गया है या नहीं। तो देखो ये इसके बिल्कुल बराबर है, तो आप इस तरीके से नेट की भी चौड़ाई को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको इसके बेल्ट को कैसे अटैच करना है वो मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कमर की चौड़ाई को इस तरीके से कम किया है। देखो यहाँ पर इस नेट पे इस तरीके से सिलाई लगाई है, आधा इंच सभी कली पर सिलाई लगाई है। और फिर ये अस्तर बहुत बड़ा हो रहा था तो देखो अस्तर पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर टक्स लगा दिए, जैसे ब्लाउज में लगाते हैं ना उसी पैटर्न से मैंने इसमें टक्स लगाए। आप चाहें तो देखो जितना आपका अस्तर एक्स्ट्रा है आप उसे इस तरीके से कट करेंगे तो देखो यहाँ से बहुत ज्यादा तिरछा हो जाएगा। तो उससे बेटर तो यही है कि आप जगह जगह पर टक्स लगा दें और उससे क्या है इसका घेर भी कम नहीं होगा। तो देखो ये मैंने दोनों यहाँ पर बराबर कर लिए टक्स लगा के, और अब बारी आती है इसके बेल्ट को अटैच करने की। तो देखो बेल्ट अटैच करना तो आप सभी जानते ही होंगे, बट फिर भी मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। तो देखो इस तरीके से आप एक कॉर्नर लेंगे, जैसे ही अपने बेल्ट को अटैच करेंगे फिटिंग इसकी बाद में लगाएंगे। और देखो ये जो अस्तर का कपड़ा है ना इसको आप इसमें अटैच करेंगे इस तरीके से, इसमें अटैच करेंगे और इसमें अटैच करने के बाद इस पे आप ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखो ये जो अस्तर का कपड़ा है ये आधा इंच आपको बेल्ट में सिलाई में लेना है, यानी कि इस तरीके से आपको पहले इस पर सिलाई लगानी है, ओनली अस्तर पर, नेट के कपड़े पर सिलाई नहीं लगानी है। और फिर आप इस तरीके से इसमें फोल्ड लगा दें तो ये इसकी जो बेल्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ बेल्ट को लगाकर। फ्रेंड्स बेल्ट लगाने से पहले मैं इसमें चेन लगा रही हूँ। अगर आपको चेन लगाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने चेन इसमें लगा दी है। आप चेन को जितनी ओपन रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से आप यहाँ पे सिलाई लगा दें। तो देखो मैंने इसको इतना ओपन रखा है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। और अब इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाकर आपको बेल्ट को इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे सिलना है। तो फ्रेंड्स सिलाई लगाते समय आप देखो अस्तर वाले कपड़े को और नेट वाले कपड़े को इस तरीके से बराबर करते हुए जाएं, जिससे कहीं भी कपड़े में सलवट वगैरह नहीं आए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसके बेल्ट को अटैच कर दिया है। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो देखो इस तरीके से आप बेल्ट को अटैच कर दें और बेल्ट को अटैच करने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे लगानी है इसकी फिटिंग की सिलाई। तो देखो वो आपको किस तरीके से लगानी है। आप नीचे की साइड से सिलाई को लगाना शुरू करेंगे, दोनों पार्टों को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे 1 या फिर 1.5 इंच के बराबर आप मार्जिन छोड़ेंगे। और सिलाई को आप बड़े टांकों वाली कर लें, जिससे आपकी सिलाई है वो कहीं भी रुके नहीं और कहीं से भी छूटे नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये लहंगा तो क्या है कि सिंपल है, इसमें स्टोन वगैरह नहीं है। लेकिन लहंगा वो हैवी वाले हैं लहंगा होते हैं, उनमें स्टोन होते हैं। तो मशीन को आपको उन पर ध्यान से चलाना है, कहीं आपकी मशीन की सुई है वो टूट ना जाए। तो आपको आराम आराम से चलाना है या फिर इस वाली सिलाई से आपको स्टोन को हटा देना है। तो फ्रेंड्स अब इसे सीधा करके मैं आपके लिए दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये इसकी फिटिंग वाली सिलाई है। देखो कहीं से भी इसमें सलवट वगैरह नहीं है, एकदम फिनिशिंग के साथ ये सिलाई मेरी लगकर रेडी हो गई है। फ्रेंड्स इस तरीके से आप कोई भी ब्राइडल लहंगा की फिटिंग कर सकते हैं। देखो इसकी कमर को भी बिल्कुल मैंने कम कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके लिए मैं चेक करके इसे दिखा रही हूँ। देखो मैंने सभी जगह से इसको कम कर दिया है, इसकी कमर को भी कम कर दिया है और इसकी लेंथ को भी कम कर दिया है। आप इस तरीके से अपने कोई भी ब्राइडल लहंगे की फिटिंग कर सकते हैं। आपके पास कैसा भी कस्टमर आता है, किसी भी तरीके का लहंगा लाता है, तो आप इस तरीके से उसको कंप्लीट करके दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।